जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एमबीए शिक्षाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर इस वीडियो को लेकर। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथी इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और चैनल से पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन है तो आप सभी साथियों को मिलती रहे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग परेशान हैं कि केन सुपरवाइजर की वैकेंसी कब तक आएगी, एजीटीए का नोटिफिकेशन तो आप लोगों को मिल चुका होगा कि एजीटीए के जो 2200 समथिंग वैकेंसी है केन सुपरवाइजर की कब तक जारी होगा, उसका नोटिफिकेशन पेड 2025 हो चुका है। तो इस सभी के लिए आप सभी साथी इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम जो है आपका गन्ना पर्यवेक्षक यानी केन सुपरवाइजर। प्यारे साथियों, पिछले कई सालों से आपका जो गन्ना पर्यवेक्षक है वो विलंब है और विलंब से चल रहा है, जिस पर अभी कोई भी वैकेंसी आपकी गन्ना पर्यवेक्षक की देखने को नहीं मिली, कोई भी पेपर नहीं हुआ। प्यारे साथियों, जैसा कि अध्याचन आयोग को कई ऐसा लग रहा है ना कि सालों से मिल चुका है कि 1000 प्लस यानी लगभग 1200 यानी 1200 समथिंग के करीब आयोग के पास अध्याचन मिल चुका कि केन सुपरवाइजर यानी गन्ना पर्यवेक्षक की जो पोस्ट है पदों पर साथी क्या है, रिक्ति खाली है यानी पदों पर रिक्तियां की जाए भरी जाएंगी। जो रिक्तियां हैं केन सुपरवाइजर की वो कब तक भरी जाएंगी और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या ट्रिपल सी की आवश्यकता होगी केन सुपरवाइजर में या नहीं होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब एक एक करके हम सब लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि केन सुपरवाइजर में ट्रिपल सी की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एजीटीए में ट्रिपल सी की जो है 3 महीने की जो डिग्री कंप्यूटर की होती है, एक सर्टिफिकेट होता है, उसकी आवश्यकता नहीं थी। बट अगर आप सभी साथी केन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, इस बार एजीटीए में सिलेक्शन ले भी लेंगे, तब भी आपको केन सुपरवाइजर में सिलेक्शन लेना है तो आपके पास अगर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आज ही अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि होता है ना, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एक दायरा दिया जाता है, एक डेट दिया जाता है कि इससे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए या इतने तारीख तक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो होता है पॉसिबिलिटी क्या होती है, उस डेट पर हमारा सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होता या बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आज ही अप्लाई कर लीजिए। और एग्जाम आपको पता है हर मंथ होता है, तो कहीं ना कहीं आप सभी साथी उसको पास करते हैं, पास कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो पक्का हो गया कि आपकी ट्रिपल सी की जरूरत जरूर होगी आपके केन सुपरवाइजर में। रही बात मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और इसकी वैकेंसी कब आएगी। तो प्यारे साथियों, रही बात, हम सबसे पहले बात करेंगे कि वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी की बात करूं, आप सभी लोग को पता होगा कि पेड 2025 हो चुका है, इसकी आंसर की भी जारी हो चुकी है, फाइनल आंसर की नहीं आई, बट ऑब्जेक्शन लगाने के लिए साथी क्या है, साइट ओपन हो चुकी है और जल्द ही फाइनल आंसर की आ जाएगी। बट इसका जो रिजल्ट है लगभग आपको 3 महीने लग जाएंगे, जैसा कि इंफॉर्मेशन मिली है। 3 महीने के अंदर या 3 महीने के बाद आपका यूपी ट्रिपल एससी जो है पेड का रिजल्ट जारी करेगी। क्योंकि प्यारे साथियों, यूपी ट्रिपल एससी के पास बहुत सारे अभी काम है, बहुत सारे रिजल्ट देना है और कुछ वैकेंसियों का जो है नोटिफिकेशन भी आएगा। बट नोटिफिकेशन कब आएगा, इस रिजल्ट के बाद ही, पेड के रिजल्ट की, क्योंकि जो भी वैकेंसी आएगी भाई पेड के 2025 के बाद ही आएगी, इसके रिजल्ट जारी होने के बाद, और इसी से आएगी। तो प्यारे साथियों, आपका जो केन सुपरवाइजर है इधर तो यानी 2025 में तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि अनुमान है, जैसा कि इन्फॉर्मेशन है हम सभी साथियों को, बाकी 2026 जनवरी फरवरी तक अनुमानित है कि आपका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि लंबित है, जैसा कि बार बार देखने को मिल रहा है आयोग के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा या सचिव के द्वारा सुनाई पड़ रहा है कि आपके जो पद हैं केन सुपरवाइजर है या 2200 समथिंग एजीटीए है, वो सारे पोस्ट खाली हैं और फेड का रिजल्ट आने के बाद जहां तक है आपका जो नोटिफिकेशन जरूर दिया जाएगा। रही बात आपका जो सिलेबस है केन सुपरवाइजर का, सबसे गंभीर समस्या है कि छात्र ये पूछते हैं कि सर हम क्या पढ़े, केन सुपरवाइजर के लिए क्या पढ़े, मेरा सिलेक्शन इस बार एजीटीए में हो जाएगा, मैं केन सुपरवाइजर बनना चाहता हूं तो क्या पढ़ूं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है तब भी केन सुपरवाइजर एक अच्छी जॉब है भाई। और हमें लगता है कि गन्ना पर्यवेक्षक जो है
इससे बेटर है एजीटीए से। तो प्यारे साथियों, आपको सिलेबस में दिखा दे रहा हूं, 1 मिनट आपको मैं बता रहा हूं कि जो इसका सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस जैसा कि आपको स्क्रीन पर अभी शो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आयोग ने पहले ही निर्धारित कर दिया था। जब आपका 1 मिनट साथियों, जब आपका साथियों क्या हुआ था कि जो केन सुपरवाइजर एजीटीए जो है आपका, एजीटीए का जब नोटिफिकेशन आया था, जब एजीटीए का नोटिफिकेशन आया था उसी समय साथी क्या है इस सिलेबस को जारी किया था। कौन साथी? आयोग ने, यानी यूपी त्रिपल ने। यूपी त्रिपल ने उसी समय बोला था कि जो आपका गन्ना पर्यवेक्षक है, यहां पर देखिए विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2024 प्रावधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023, ये आपका एजीटीए का सिलेबस है। एजीटीए का जब नोटिफिकेशन आया था तो यहां पर है विषय प्रावधिक सहायक ग्रुप सी एवं गन्ना पर्यवेक्षक व समान समकक्ष योग्यता अर्हता वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु तो लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को स्वीकृति अनुमोदन प्रदान किए जाने के संबंध में। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर अगर देखेंगे प्रावधिक सहायक ग्रुप सी एवं गन्ना पर्यवेक्षक व समान समकक्ष योग्यता वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु तो लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। प्रश्न यानी कहने का मतलब है जो आपका एजीटीए का सिलेबस था, कृषि प्रावधिक सहायक ग्रुप सी का सिलेबस था, वही सिलेबस जो है आपका गन्ना पर्यवेक्षक का भी रहेगा प्यारे साथियों। उसके समकक्ष जो भी भर्ती आएगी उसका सिलेबस यही रहने वाला है, जिसमें आपको साथी क्या है कुल 100 प्रश्न रहने वाले हैं। समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा और वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय प्रकार की आपके साथियों प्रश्न होंगे और साथ ही एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपका साथियों 1/4 रहने वाली है, यानी प्यारे साथियों 0.25% जो है। रही बात आपका देख लीजिए जो सिलेबस है फसल विज्ञान के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और आपका प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट जो है जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग है प्यारे साथियों 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और साथ ही मृदा एवं जल प्रबंधन के 15 क्वेश्चन 15 नंबर, कृषि प्रसार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे 5 मार्क्स के, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी साइंस के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहने वाले हैं, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहने वाले हैं, और यूपी स्पेशल के प्यारे साथियों 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहने वाले 20 मार्क्स, यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। 1 घंटा 20 मिनट आपको समय दिया जाएगा, 1/4 माइनस मार्किंग रहने वाली है। तो कहने का मतलब है सेम एजीटीए का सिलेबस है। अगर एजीटीए में इस बार सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी बनी हुई है भैया, छोड़िएगा मत, नहीं तो बहुत पछताएंगे। अगर एजीटीए में सिलेक्शन हो रहा है तब भी, नहीं हो रहा है तब भी, लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। इस बार नहीं सही तो भाई नेक्स्ट आपका एजीटीए 2200 है उसमें सिलेक्शन ले लीजिए, अन्यथा आप केन सुपरवाइजर में एजीटीए में अगर सिलेक्शन हो ही जाएगा तो केन सुपरवाइजर में भी ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और 2025 के पेट से साथियों क्या है ना, भरमार भर्तियां निकलेंगी, वो चाहे कृषि विभाग हो और विभाग में भी वैकेंसी आएंगी। अगर आपके पेट में अच्छे मार्क्स रहेंगे तो आपको पता है जैसे लेखपाल हुआ, लोअर फिशेस, बहुत सारी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। तो आपका ये सिलेबस है मेरे प्यारे साथियों केन सुपरवाइजर और आपका एजीटीए के लिए। तो कहने का मतलब है आप लोग को ये तो जरूर पता चल गया होगा कि जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो केन सुपरवाइजर, एजीटीए और उसके समकक्ष जो भी यूपी ट्रिपल वैकेंसी निकालेगी वो उसका सेम रहने वाला है। बाकी जो कुछ परिवर्तन होता है, जो कुछ बदलाव होगा, वो नोटिफिकेशन जब आयोग जारी करेगा तभी उसमें देखने को मिलेगा कि क्या बदलाव कर रहा है या नहीं कर रहा है। रही बात अगर आप सभी लोग गन्ना पर्यवेक्षक बनना चाहते हैं तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आज ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि समय नहीं है। और बाकी चीज़ें हैं, प्रिपरेशन में लगे रहिए, एजीटीए में सिलेक्शन मिल जाएगा, मैं यही कह रहा हूँ ना, तब भी तैयारी में लगे रहिए। नेक्स्ट जो आपका केन सुपरवाइजर अगर इस बार नहीं कुछ नंबरों से कुछ मार्क्स से सिलेक्शन नहीं होता तो तैयारी कंटिन्यूटी अगर इसी पर छोड़ देंगे तो फिर आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूटी बनाए रहेंगे भैया तो लगभग आपका साल 6 महीने लगेगा। ये तो पता होना चाहिए किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने में और पेपर होने में तो इतना समय तो लगता है। ये क्या मैं बता दूं आज नोटिफिकेशन आएगा और आपको भ्रम में डाल दूं कल पेपर हो जाएगा 2 महीने में, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना होगा, आपको पता होना चाहिए। और किसी भी वैकेंसी को या परीक्षा को क्रैक करने में, सिलेक्शन लेने में भाई 2 महीने में 3 महीने में अगर सिलेक्शन होता तो हर कोई बंदा बंदी, हर कोई लड़की लड़का या कैंडिडेट है जो है भी हमारी माताएं बहनें और भाई सिलेक्शन ले लेते हैं, है ना। माताएं नहीं सॉरी, मतलब बहन जो है, माता भी कोई भी है,
तो सिलेक्शन ले लेता। बट आपको पता होना चाहिए सिलेक्शन लेने में समय लगता है और भाई उसके लिए समय देना पड़ेगा। साल 6 महीने अगर आप समय दे दिए, कंटिन्यूटी मेहनत कर लिए तो सिलेक्शन निश्चित है आपका हो जाएगा। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आज का ये वीडियो आप सभी साथियों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। बाकी हमारे ऑफिशियली ऐप को अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर जुड़ सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी होगी कन्या पर्यवेक्षक से लेकर एजीटीए से लेकर या किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी साथी जरूर दिए गए नंबर पर मैसेज करके अपने आंसर का या कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, आंसर का उत्तर, क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। बाकी अपना प्यार जरूर एमबीए शिक्षाशाला में राज सर को बनाए रखिएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।